बाटा की चप्पल पाई और लोअर टी शर्ट सिर ते परना होता है। और मैं पापियों में गल दसनी चाहना भी मैनू अजे तक वह परना नहीं मिले बच्चे का। तुसी एक सानू बंगार दी है और असीं उहनूं कबूल भी करते। तुसी जिथे उहदे केसां दी बेअदबी कीती, जिथे मूँह च सिगट पा के दोने हत्थां दे फिल्मी स्टाइल दे विच तुसी फैर कीते, उत्थे साडे कानून का जनाजा निकलिया भी इत्थे एक आम नागरिक नूं इन्नी क आज़ादी है घूमण फिरन। 10-20 मिनट लिए बच्चा घरों बाहर गया और उसकी छाती ते 100 फैर कर दिता गया और उन्होंने मारने लिए ग्रनेड, रॉकेट लॉन्चर, AK-47 इन्ना असला इकट्ठा किया जाता है। मेरा ख्याल है जे आप घट्टो घट्ट कीमत भी लाइए तो 1 करोड़ रुपए तो वध के वैपन बन गए। तो मैं सिस्टम को यह गल पूछनी चाहना भी 1 करोड़ रुपया एक मेरे अनभोल बच्चे नूं, मेरे फक्कर बच्चे नूं मारन वास्ते किन्ना लोगों ने पैसा लेके आंदा। ये 2 बंदे जेल च बैठे तो नहीं सब कुछ कर सकते भी 1 करोड़ रुपये का कैश इधरों इधर कर दें ਜਾਂ सारे जिन्ने वैपन उन्होंने मिले है वो आधार सुधार लैके भेजते। हुण तक जिन्ने उन्होंने शूटर मिले उन्होंने सारे एवं ही गल्लां करके 40 बंदे तुसीं देखो 30 गिरफ्तारियां हो चुकी अपने केस में। यार इन्ने बंदे एक कलाकार नूं मारन वास्ते तुरे फिरदे, ਉਹਦਾ कसूर की सी? उन्हें अपनी पग नूं रिप्रेजेंट किया, उन्हें अपने खानदान नूं, अपने माँ बाप नूं, अपने पिंड नूं दुनिया भर के नक्शे ते लेके आंदा। उन्हें कदे शराब की गल ना गाने च कीती, उन्हें कदे किसी धी भैन का लक ना मिलिया, किसी के कोके की तारीफ ना की, उहदे सूटां लीड़ा कपड़े की तारीफ ना की। यार इस तो दरवेश गैग सूं कित्थे मिल सकदा? इसे करके उन्हें 40 बंदे मारन वास्ते लाते और उन्हें अंखी गाने गाए और अंखी गाने गाँदा गाँदा वो इन्ना हिट होया कि उन्होंने गोरिया ने कालिया ने कबूल किया साडी कम्यूनिटी ते करनी करनी। तुसीं तां 4 महीने बाद बैठे हो, जे थोड़े सीने दे विच दर्द है, जे थोड़े दिल दे विच पीस हैगी इस गल दी, तुहानूं तकलीफ है, तुसीं तां बैठे। जो किसी को 1 घंटा टाइम नहीं हुंदा, आपां तो रिश्तेदारी च नहीं किते जाया जांदा, अज जाने अगले संडे जावांगे, छुट्टी लेके जावांगे, किहदे कोल टाइम हुंदा है? सो गल्लां तां आपां जिन्नियां मर्जी कर लीए, 24 घंटे कहूँगे मैं 24 घंटे बोलता रहूँगा। पर कल दे मैनूं चैनल वाले भी बड़े फोन करके पूछ रहे जी दीपकून जी फड़िया गया तुसीं करके। यार इन्हां करिंदियां ने फड़न नाल सानूं की फर्क पैना? वो तो एक दिहाड़ीदार काम ही नहीं। उन्होंने विदेशों च बैठे हुए गोल्डी वर्गे हायर कर लेंगे ने, किसी को 50,000 खरीद लिया, किसी को लाख रुपये च खरीद लिया, फिर वो खरीद के सानू मारन वास्ते लाते। और इन्हों का सिस्टम ही यही है क्योंकि इन्होंने पता सानू ट्रांसपेरेंट से लेके आएंगे, आके पुलिस को कह देंगे भी 2 फलाने फलाने बंदे उत्थे बैठे फड़ लो जाके, 2 तो केस पा देंगे। जिवें नंगा अंबिया ने केस 2 ही फड़े हैं, उदों पहले जो मर्डर हुआ किसी 1 फड़े किसी 2 फड़े, वो इन्हों का सिस्टम है। इन्होंने नवे शलारू पिंडों चों ले लेने हैं, किसी को 50,000 का खरीद लिया, किसी को लाख रुपया दे के वो अपने आप उन्होंने उत्ते वो परचा का जो मुकदमा चल पूआ वो बेरबरी और उन्होंने खाते के विच कतल एक होर उन्होंने जो 65 परचे है तो उत्ते 70 परचे हो गए। उन्होंने की फर्क पैंदा? उन्होंने तो इंक्रीमेंट लगता है, उन्होंने जो खौफ जनता के उत्ते होर वधदा है। मेरे नाल एक मुलाजिम है, मेरे सुनून का जिक्र दसा, पिछले दिनों की गल है, बिजली बोर्ड चो बेचारा रिटायर होया, 24 लाख रुपया मंगया, मिलिया उन्होंने पेनशन के उत्ते आपां सारी उम्र पाई करके जमा करते हैं भी जो जान लगे जां कुड़ी मुंडे का ब्याह कर लांगे जां कोई घर घुर पा लांगे 2 कमरे बंदे को। एक रिटायरमेंट के उत्ते एक लीव होंदी है, आपां उहदे नाल बाकी जिंदगी सैटल करने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस 24 लाख रुपया ले गया, उस तो बाद पुलिस बन पेगी, तेरे गैंगस्टर ने लिंक है, तू पैसे दिता भी जो तलवार कर देता ले की करूँगा, तेरा पोता मारेंगे। अगला कहता मैं जिद करके की कर लिया, असीं प्यो पुत अड़े रहे, घर पट गए, साडा रौला किस नाल? वो बड़े ना उन्होंने मार के बड़ा खौफ पैदा करना चाहते हैं, बाकी छोटे मोटे तो आपे डर जाएंगे जो सिद्धू मूसेवाला मारता। मैं गौरमेंट को एक ही गल कहना,
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ 8 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ 10 ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ 64 ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲਫੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਚੋਰ ਜੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਢਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੱਡ ਧੁੱਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲਈ ਜਾਵਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੂਨ ਖੋਲੂਗਾ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਜੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਮਤਲਬ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਪਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਰਦੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਲੌਂਚ ਤੇ ਜੱਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਸੰਤਰੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਜੜਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥੀ ਦਾ ਧੜੀ ਪਿੱਟਦੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਥ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੋਲਡੀ ਵਰਗੇ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਮੁੰਡੀ ਫੜਿਆ, ਅੱਜ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਤੜਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ DGP ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ। ਆਪਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਤਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ 10 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਐਸੇ ਏਰੀਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ।
कदे किसी ने बाह नहीं फड़ी सी और जिन्ना इन्होंने संभालिया जा रहा तो इस तो एक गल स्पष्ट होंदी है भी ये राजनीतिक ते गुंडियां दा गठजोड़ है जिहड़ा कोई बंदा सरकार कह ही नहीं सकती है भी तुसीं कहदो राखी करो। अज चौथी बार दिल्ली की गवर्नमेंट ने कहता भी गैंगवार हो सकती है, दूजे ग्रुप वाले लॉरेंस ते जग्गू नूं मार सकते हैं। पुलिस ने फिर हदायत करती और मेरे पुत की एप्लीकेशन दिल्लीों आई भी शाहरुख नाम का गैंगस्टर सिद्धू के घरे AK-47 लेके घूम के आ गया और पंजाब के सब तो वध खतरा सिद्धू नूं है। फाइलां जी दब के रह गई वीरो, अगले दिन सिक्योरिटी वापसी के हुक्म देते समझ भी वापस ले लो जिहड़े हैगे। सिद्धू ने हत्था करता जे असी बाहर ना जाते तो सानू घर दे विच भी मारते क्योंकि जे तुसीं आपां बैठे हो 10 बंदे बंदूक वाले आपां नूं आके तड़ करके फायर कर देण कित्थे भज्जांगे। आपां 2 मिनट का समझ ही नहीं आउंदी करिए की ये कौन है मारन वाला, कित्थों आया, की अपने की रौला है। जदों आपां गल समझदे उदों अपने 2-4 बंदे मार देंगे जिहड़े अपने घरे बैठे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ माहौल क्रिएट करता भी हुण तुसीं मेरे ते ला लो मैं की गलत करदा। मैं कहना मेरी बोली हुई एक गल मैं सोशल मीडिया उत्ते बोलना लगभग हर एक भी मेरे शब्द सामने रिकॉर्डिंग है। एक शब्द नूं भी कढ के मैनूं झूठा साबित कर दो, छित्तर सोडा सिर देना। जो शब्द बोलना है जिम्मेवारी ना बोलना है, सच्चाई दे नेड़े तेड़े जाके बोलना, नहीं मैं अवें झूठा इल्जाम किसी ते लाउंदा नहीं। मैं कहना मेरे पुत की सिक्योरिटी वापस होई, धक्का किया जिथे गैंगस्टर ने मेरे बच्चे को मारिया उथे सरकार ने भी घट नहीं की। उन्हें भी सोशल मीडिया पर वापस भी ले ली सी, जे अनाउंस भी ना करते फिर भी कुछ ना कुछ बचत रह जाती। उन्होंने हौसले इन्ने वध गए, उन्होंने एक गड्डी ग्रेनेड रख ले, AK-47 रख ली और मेरे घर के आसे पासे गेड़े दे के भी किसी वेले का कला निकलूगा ही बाहर। 24 घंटे तो मैं नौजवान बच्चे को गेट अंदर बंद करके नहीं रख सकता। कदे तो बंदा खेत बने गेड़ा मारूगा, कदे तो सत्त च निकलूगा, किसी पिंड के चाचे ताए मिलूगा बाहर आके। सो बस यही मन के 2-4 गल्लां होंदियां जिहड़ियां एतवार नूं तुसीं आउंदे हो तुहाडे नाल शेयर कर लेना ते आपां जिहड़ी अपनी जंग है इहनूं जारी रखांगे। गोल्डी वर्गियां दे जिन्ने चਿਰ नत्थ नहीं पैंदी हाले आपां थोड़ा जिहा टाइम देवांगे प्रशासन नूं, उस तो बाद कोई अगली वेखांगे भी इन्हां दा की हल करना फिर वो, क्योंकि पब्लिक चाहे तो की नहीं होंदा। आपां सरकारां नूं मजबूर कर देंगे, उन्हां नूं फैसले लेने पैणगे। फिलहाल चुप नहीं वेख रहे ने हो होर किन्ने कुचड़ रहे। जे एक बंदा मैं नहीं कहता भी गैंगस्टर का एनकाउंटर कर दो, ना करो एनकाउंटर, उन्होंने समझा दो, उन्होंने मुख्य धारा च लिया, उन्होंने ग्रांट दे दो कि कोई फैक्ट्री खोल दो, कोई दुकान खोल दो, काम कर ले, लोगों ने जवाबता ना मार। असी ये गल मैं कदे नहीं कहता भी एनकाउंटर किसी चीज़ का हल नहीं है। या तो वो बंदा ये गल कह दे भी मैं तो भाई मेथों हो गई गलती, मेथों का सिद्धू मूसेवाला गलत मारेगा और अगे तो मैं गुनाह नहीं करना चाहता, मैंने माफ किया जाए, मैं तो एक नंबर की जिंदगी जीना चाहना, माफ कर दो। नमैश का तो लाते फिर उन्होंने कि नहीं हिसाब चलता फिर तोड़ दो, मौका दो। मैं नहीं कहता भी वो भी इंसान है, वो भी माँ हो करे, वो भी प्यो होगा, भी किसी को मार देना कोई हल नहीं है। पर जे बंदा 50-50 परचे करके 50-50 जुर्म करके भी सुधरन का ना ही नहीं लेंदा और वो इकोनॉमिकली सरकार के पैरल फरौतियां इकट्ठियां करता है, टैक्स इकट्ठे करता है, जजिया इकट्ठा करता है अंग्रेजों वाला, तो फिर भी वो कानून च विश्वास ही नहीं, फिर उन्होंने कानून की मदद का तो दिने। मेरा अदालत पर भरोसा तो हो, जे मैं अदालत को सेफ्टी मंगना, जो तो मैं 2 नंबर के काम करने उदों तो मैं जाके कहना भी जाके मूसेवाला कला घरे अज रात को मारना है, 30 तरीक ना हो जाए, 4 तरीक तो बाहर शोर लाउन निकल जूगा, मुड़ के अपनी रोटी नहीं खाना। वो भाई संविधान के मुताबिक मारिया सी, ते जे थोनों कोई खतरा होंदा है तो फिर मैं गवर्नमेंट को पूछना चाहना भी थोनों बैंकों की चिंता काहदी है? ये कोई सरकार का डिपार्टमेंट है? ये कोई सरकार को रेवन्यू इकट्ठा करके देंगे? तुसीं काहतों उल्टियां ते होए फिरदे उन्हां दी मदद करने वास्ते?
ਆਪੇ ਸਾਲੇ ਲੜਕੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਆਪ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? ਜੇ ਦੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲੜਕੇ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ।